देंगे। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका आईटी नौकरी। आपने इस शो के लिए समय निकाला। पहला सवाल मेरा बाजार को लेकर ही है। निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर इस वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या व्यू बदला है आपका सुबह के मुकाबले? क्या अभी कुछ अलग व्यू है? गुड आफ्टरनून विकास जी, सभी हमारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। यस, सुबह के हिसाब से जो हमारा व्यू था, अभी तक का जो ट्रेड गया वो तो काफी सही रहा। बाजार नीचे खुला और उसके बाद 24,200 के पास तक जाके वहां से फिसलना स्टार्ट हुआ, 24,150 रादर। अब यहाँ पे क्रूड प्राइस के अंदर जो निरंतर बढ़त आ रही है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें इंडियन इक्विटीज पे नजर आ रहा है। 110 के लेवल के ऊपर अब क्रूड सस्टेन कर रहा है, ये अच्छे स्तर नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये काफी नेगेटिव न्यूज है क्रूड का इतने ऊपरी स्तरों पे कंसिस्टेंटली होल्ड करना। देयरफॉर कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड 23,900 और इवन 23,800 स्पॉट में ये लेवल्स मुझे नजर आते हैं बाजार के अंदर आते हुए। बैंकेक्स के अंदर मॉर्निंग से ही अंडर परफॉर्मेंस थी, उसके अंदर कोई रीजनेबल पुल बैक भी नहीं आया जब निफ्टी इंडेक्स के अंदर आया, और जो थोड़ा बहुत आया भी वो भी फिजल आउट होके डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। बैंक एक्स में अगर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई करती है तो इवन 55,000 तक के लेवल्स हमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। देयरफॉर एक कॉशियस अप्रोच हम मेंटेन कर रहे हैं यहाँ से। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग भी इस समय एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। बिल्कुल, तो ये नजरिया बाजार के ऊपर गौरव जी की तरफ से ये व्यू। चलिए, अब हमारे कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सवाल पूछने का तरीका देखिए सिंपल है, आपकी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया हैंडल्स है, नंबर है 9167329108। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। उसके अलावा एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आप अपने सवाल भेजना शुरू कीजिए। तब तक हमारे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, अडानी पावर लिया था मैंने 160 पे। ठीक है, कितने क्वांटिटी आपके पास? 125। 125 तो ठीक ठाक पैसे बन गए। आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रॉफिट बुकिंग के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट बुक करना है या अभी होल्ड करें? बिल्कुल ठीक है। 220 के आसपास के पहुंच चुके हैं भाव। 160 पर इन्होंने खरीदा था भूपेंद्र जी ने, और अब जो है वो ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है। 125 की क्वांटिटी है। गौरव जी, क्या करना चाहिए अडानी पावर में? क्या प्रॉफिट बुक अभी करना चाहिए या और ऊपर के भाव मिलेंगे वहां जाकर बुक करना चाहिए? क्या सलाह होगी आपकी? विकास जी देखिए, जैसे भूपेंद्र जी ने अच्छे सेक्टर में अच्छे स्टॉक को सही समय पे ले लिया था और उसका नतीजा रहा, उन्होंने रीजनेबल रिटर्न्स बनाए हुए हैं। अभी गोइंग फॉरवर्ड भी हम पावर और एनर्जी स्पेस के अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहे हैं, हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। देयरफॉर मैं बुकिंग की सलाह नहीं दूंगा। बढ़ते हुए प्राइसेस के साथ अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ बढ़ाते रहे, यानी कि ट्रेलिंग अपवर्ड स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी उन्हें मेंटेन करनी चाहिए। फिलहाल 210 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ मैं उन्हें अपनी पोजीशन होल्ड करने को कहूंगा। 210 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और बनेगा। आपने सही समय पे, सही सेक्टर में, सही प्राइस पे एंट्री ली है। ये सलाह जो है वो गौरव जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी जुड़े हैं लातूर से। संतोष जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर आप बातचीत करना चाहते हैं आज? अच्छा, संतोष जी जो है अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। उनका सवाल हमारे पास लेकिन जरूर पहुंच गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर यह सवाल है और इन्होंने 9,000 शेयर खरीदे हैं 41 रुपए के भाव पर। 67-68 के आसपास के भाव, हाँ देखिए 69 रुपए के भाव चल रहे हैं। तो ठीक ठाक 27-28 रुपए पर शेयर प्रॉफिट बना है। आप उसको 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट तो बन गया है ऑलरेडी। तो इन्वेस्टमेंट अच्छे समय पे, अच्छे भाव पर किया है इन्होंने। अब ये पूछ ये रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? गौरव जी, क्या सलाह आपकी बनेगी? 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी बन रहा है इनके इन्वेस्टमेंट पे और लॉन्ग टर्म नजरिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? विकास जी, होल्ड करना चाहिए।
शेयर के अंदर अभी भी मोमेंटम बरकरार है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिविटी गहराती हुई नजर नहीं आ रही है स्टॉक के अंदर। 66 रुपीस का मात्र 2-3 रुपए का एक स्टॉप लॉस लें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 72-73 रुपए का भाव मुझे आता हुआ नजदीक में ही दिखाई दे रहा है, और एक बार इस रेंज को क्रॉस कर जाए 72, 73, 74 के आसपास की, फिर एक स्मूथ सेलिंग टुवर्ड्स 80-82 की रेंज क्लियरली विजिबल है। तो आई थिंक उनके पास एक अच्छा खासा बफर है यहाँ पे, तो ये रिस्क लेना बनता है। बिल्कुल, तो ये रिस्क लेना बनता है आपको जो है होल्ड करने की राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर संतोष जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक नतीजे और उसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने FY27 के लिए एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है। वहीं एमएसएमई और गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के दम पर बैंक ने निम्स में 3.9% से 4% और आरओए में करीब 2% का लक्ष्य रखा है। इसी आउटलुक और आगे की रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ सली एस नायर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और जो मेरा पहला सवाल है, जो आउटलुक आपने दिया है, जो खासकर नंबर्स के साथ, नंबर्स काफी बेहतरीन रहे, निश्चित तौर पे ग्रोथ काफी अच्छी रही है। क्या ये मोमेंटम आगे के लिए सस्टेनेबल है? कैसे आप इसे प्रेडिक्ट करते हैं आगे की ग्रोथ के लिए? हमने 26 में हमारा ग्रोथ था 17.37% था। ये ग्रोथ 27 में आगे जाके इसी लेवल पे और थोड़ा आगे थोड़ा और बढ़ेगा। आई थिंक व्हाट वी आर गिविंग फॉर आवरसेल्व्स इज 18%, 18%। बिल्कुल। सर, अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो वो थोड़ा नीचे जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो घट रहे हैं। निश्चित तौर पे वो पॉजिटिव है कंपनी के लिए, लेकिन क्या ये कंटिन्यू आगे भी रहेगा और इसके लिए ड्राइवर्स क्या होंगे? कॉस्ट ऑफ फंड्स, डिपॉजिट में इंडस्ट्री में भी काफी कंपटीशन है। कुछ कठिन है डिपॉजिट कैनवास करने में इंडस्ट्री में, इसलिए अभी हमने देखा 20%, 22 बेसिस पॉइंट्स, 22% खड़ा है, नीचे गिरा है हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स Q4 25 से। लेकिन FY27 में ये संभव नहीं होगा, क्योंकि डिपॉजिट अभी कुछ कठिन है, कंपटीशन कुछ ज्यादा है। तो आगे जाके कॉस्ट ऑफ फंड्स 5 to 10 बेसिस थोड़ा बढ़ेगा। हमारा our own estimate is that it will go up 5 to 10 basis. बिल्कुल। सर, अगर एमएसएमई टिल्ट की बात करें तो काफी ज्यादा फोकस एमएसएमईज पर अब रह रहा है, तो क्या इससे आप कोई नियर टर्म रिस्क भी देखते हैं ग्रोथ को लेकर? और लॉन्गर टर्म अगर इम्प्लीकेशंस की बात करें क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, तो उसका क्या होगा एमएसएमई फोकस की वजह से? हमारा ड्यूरेंडर 2 एमएसएमई ही है। हमने काफी चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। हमने LMS लोन मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया है, हमने CMC सेटअप किया है, क्रेडिट मैनेजमेंट सेंटर्स। ये सब चेंजेस एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किया है। हमारा एमएसएमई पोर्टफोलियो काफी प्रॉफिटेबल है, यील्ड 10.58% है। हमारा ROA पोर्टफोलियो पे 2.5% के ऊपर है। तो हमारा एक गोल्ड स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है, इसको हम बढ़ावा देंगे। अभी भी हमारा पोर्टफोलियो काफी छोटा है, इसलिए हम उतना कंपटीशन मार्केट में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। स्पेस है काफी हमको आगे बढ़ाने के लिए। हमने FY26 में 15% का ग्रोथ दिखाया है। FY27 में ये तो सर्टनली बढ़ जाएगा। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने शुरू किया है, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स का हमने अपॉइंट किया है, इसके और LMS जो हमने चालू किया है, इसके ऊपर हम जरूर MSME में हमारा ग्रोथ जो हमने 15% दिखाया FY26 में, ये काफी आगे बढ़ेगा। 20% हमारा अनुमान से FY27 में हमारा एडवांस ग्रोथ 20% पे होगा। ये MSME के ऊपर इट विल राइड ऑन MSME ग्रोथ। बिल्कुल।
सर क्रेडिट कॉस्ट की अगर बात करें तो क्या अब क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो गए हैं या फिर आप कोई रिस्क देख रहे हैं इसके आगे बढ़ने को लेकर? FY26 में हमारा क्रेडिट कॉस्ट काफी नेग्लिजिबल था, सिर्फ एक बेसिस पॉइंट था। इसका कारण था हमने जो रिकवरी किया है और रिकवरी से जो प्रोविजन राइट बैक था वो काफी था हमका एडिशनल क्रेडिट कॉस्ट टू मीट द एडिशनल क्रेडिट कॉस्ट। सो दिस इज वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर and FY27 में I think going forward we are looking at a slight improvement in the credit cost क्योंकि हम हमारा मकसद अभी है MSME पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए। हमने अभी बोला 15% 15% बढ़ाया है FY26 में। FY26 में काफी इसका ग्रोथ होगा, अभी 15 के काफी ऊपर होगा। तो हमको you can't wish away a bit of NPA happening and we are prepared to take 10 to 15 basis of credit cost. सर एक और सेगमेंट की बात करना चाहेंगे। गोल्ड लोन की जो ग्रोथ रही है, गोल्ड लोन सेगमेंट की जो ग्रोथ रही है वो काफी रॉबस्ट रही है, काफी शानदार ग्रोथ रही है। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर गोल्ड के प्राइसेस में कोई करेक्शन आता है आगे तो कितनी जो है वो सेंसिटिविटी इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर हो सकती है, कितनी परेशानी यहां पे आ सकती है? I think हमने काफी we put in place systems to monitor the gold loan portfolio हर दिन 24/7 मॉनिटर करने के लिए हमने systems शुरू किया है। अभी हमने हमारा पोर्टफोलियो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो LTV है, पोर्टफोलियो के LTV 53% ही है, तो काफी कैपेसिटी है पोर्टफोलियो में करेक्शन को लेने के लिए। 25% तक करेक्शन हमको अभी इट विल नॉट इम्पैक्ट एट ऑल। सो दिस पोर्टफोलियो गोल्ड प्राइसेस आर बीइंग वॉच्ड ऑन अ डेली बेसिस। वी हैव पुट इन प्लेस ऑटोमेटेड सिस्टम्स to for margin calls etc. So this is going to be gold standard portfolio for us even going forward. बहुत शुक्रिया मिस्टर नायर, आज आप जुड़े, आपने समय निकाला और तमाम चीज़ों पर आपने अपनी जो है वो बात रखी। आउटलुक को लेकर आपने जो चीज़ें कही वो निश्चित तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी काम की होंगी। बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक राय तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर हम लेंगे गौरव जी से भी, क्योंकि देखिए 6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है आगे की ग्रोथ को लेकर और काफ़ी स्ट्रेटजी उनकी बहुत क्लियर है ग्रोथ को लेकर आगे। चार्ट जरा चेक कराते हैं गौरव जी से। गौरव जी एक बार चेक कीजिए चार्ट को। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के 6-6.5% की तेजी है, क्या यहां से भी एंट्री के मौके हैं? विकास जी, बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिला है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में ऑफ लेट। पिछले 2 दिनों में ही अगर मैं बात करूं लगभग 16% की तेजी है और इस महीने भर में 28% के ऊपर के गेन्स हैं। फॉर्मेशन बहुत साउंड है, जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस रीजनेबल वैल्यूएशन पे अगर कंपनी अभी अवेलेबल है, आई थिंक ये काफी अट्रैक्टिव इन लेवल्स पे भी हमें लगता है। कोई भी यहाँ से गिरावट मिल जाए समवेयर क्लोज टू 700-720 जोन, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पे। जी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के ऊपर। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो फटाफट अंदाज में आप